नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव आजम खान की रिहाई की हर वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीतापुर जेल से वो 2 साल के बाद यानी कि 23 महीने के बाद रिहा हो चुके हैं। अब हमारा जो काफिला है उनके काफिले के ठीक पीछे चल रहा है। हम सीतापुर जेल से काफ़ी पहले निकल चुके हैं। लगभग 4.5 घंटे का एक सफ़र है जो हमें तय करना है सीतापुर जेल से लेकर रामपुर तक का। अभी फ़िलहाल हम जो है बरेली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बरेली के बाद जो है रामपुर आएगा। अब जगह जगह पर हम यहाँ पर क्यों रुक रहे हैं? जगह जगह पर हम इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं आज़म खान के, वो बीच रास्ते में उन्हें रोक रहे हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि उनके नेताजी जो हैं वो 2 साल के बाद जेल से बाहर आए हैं। लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले 6-7 घंटे में हुआ क्या है, या यूँ कहें अगर हम फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करें तो पिछले शुक्रवार से क्या हुआ। देखिए, खबर ये आई कि पिछले शुक्रवार को आज़म खान को, ये देखिए कुछ समर्थक आपको नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी तादाद में समर्थक जो है इस तरीके से स्वागत जो है आज़म खान का कर रहे हैं। अब पिछली शुक्रवार को ये खबर आई कि आज़म खान जो हैं वो रिहा हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रिहाई की बात तो ज़रूर आई क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से ज़मानत के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन पेपर वर्क को लेकर कुछ ज़रूरी जो कागजात थे, परवाना ज़रूर ये कहा जा रहा है कि वो भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद कहाँ पर कमी रही, क्या उनके पेपर्स में कोई कमी रही, इसको लेकर जो है खूब कयास लगाए गए, खूब रूमर्स भी फैले कि शायद कुछ पेपर वर्क में कमी रह गई है, इसीलिए जो है उन्हें रिहाई नहीं मिल रही है। फिर शुक्रवार से जो है खबर आई कि आज जो है वो सुबह 6 बजे, 6 या 7 बजे सुबह उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हम देर रात से उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देर रात से दिल्ली से चले हैं, लगभग 10:30-11 बजे हम चले हैं और सुबह हम ठीक 6:30 बजे सीतापुर पहुंच गए। जब हम सीतापुर पहुंचे तो ये पता चला कि अभी जो उनका समय था वो 6 से 7 बजे कर दिया गया है कि 7 बजे उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन 7 बजे ये खबर आती है कि उनकी ज़मानत के जो जुर्माने का जो बॉन्ड है वो उनकी तरफ से नहीं भरा गया, यानी कि जो ज़मानत पर कुछ बॉन्ड होता है, जुर्माना बॉन्ड, वो जो है आज़म खान की तरफ से या उनकी लीगल टीम की तरफ से नहीं भरा गया और यही वजह रही कि फिर से एक बार देरी हो गई। लेकिन उस बीच हमने देखा कि सुबह 6 बजे से ही, 6-7 बजे से ही बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर समर्थकों का उनका तांता लगा हुआ था, यानी कि समर्थक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्हें झूठे केसेस में जो है अंदर फंसाया गया है। देखिए, 100 से ज़्यादा कुछ ऐसे केसेस जो हैं जो आज़म खान पर जो है इस वक्त चल रहे हैं, उनमें से 50 से 52 ऐसे केसेस हैं जिनमें उन्हें ज़मानत भी मिल गई हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो केसेस हैं वो लगभग ये कहा जा रहा है कि ज़मीन कब्जाने को लेकर कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस सरकारी काम में बाधा को लेकर कुछ केसेस हैं, और ऐसे कई केसेस हैं जिनको लेकर जो है कानूनी पेचीदगियाँ आई। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार बनी है उसके बाद से जो है आज़म खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जिनमें उनको ज़रूर ज़मानत मिली, लेकिन उसके बाद कई ऐसे केसेस रहे जिनमें उन्हें किसी ना किसी कारणवश जो है ज़मानत नहीं मिली। अब हम आपको ये सिलसिलेवार तरीके से फ्लैशबैक तस्वीरें तो बता ही रहे हैं कि सुबह से 6 बजे से क्या हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से हमारा जो काफ़िला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से हम बरेली की तरफ बढ़ेंगे और बरेली से लगभग रामपुर की तरफ बढ़ेंगे। 12:30 बजे के करीब जो है हमारा काफ़िला, उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि लगभग 12:20 के बाद जो है एकदम से हलचल तेज़ हो गई थी। गेट नंबर 2 पर पहले जो है अब सारी मीडिया का जमावड़ा था वहाँ पर लगा हुआ था। बड़ी तादाद में समर्थक भी वहाँ पर आए थे। धारा 163 वहाँ पर लागू कर दी गई, यानी कि आपातकाल जैसी एक स्थिति जो कभी भी लगाई जा सकती है। उसके तहत या तो आप आतिशबाजी नहीं कर सकते, कोई हथियार लेकर नहीं आ सकते, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। BNS की ये धारा जो है वो सीतापुर जेल के बाहर लगाई गई थी। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही थी, पैनी नज़र रखी जा रही थी कि कोई भी वहाँ पर सुरक्षा घेरे को कोई तोड़े ना। इस तरीके के इंतज़ाम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए थे, और पुलिस प्रशासन इसीलिए भी कहीं ना कहीं
पूरे तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही थी, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि रिहाई में कोई कमी ना हो। अब उसके बाद जिस तरीके से दिन चढ़ा, 7-8 बजे ये खबर आई कि उन्होंने जुर्माना बॉन्ड नहीं भरा है। उसके बाद जुर्माना बॉन्ड भरने के लिए वेट किया गया। संभवतः 10 बजे कोर्ट खुलते हैं। उसके बाद उनके जुर्माने की जो भी बॉन्ड है, यानी कि 3-3 हज़ार के दो जुर्माने थे, वो भर दिए गए। उसके बाद रामपुर से जो है कॉपी यहाँ पर आई। जब कॉपी यहाँ पर आई जेल प्रशासन के बाद, उसके बाद उसे बाकायदा चेक किया गया। जब उसे चेक किया गया, कंफर्म किया गया, तो लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक ये खबर आ गई थी कि आज़म खान को जो है 12:10 या 12:15 तक रिहा कर दिया जाएगा। अब किस गेट से रिहा किया जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार था। हम पहले गेट नंबर 2 पर खड़े रहे, लेकिन बाद में पता चला कि उनको गेट नंबर, यानी कि पीछे के रास्ते से निकाला जा रहा है, वो गेट नंबर 1 था। उसके बाद सुगबुगाहट और ज़्यादा तेज़ हो गई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या उन्हें लेने के लिए उनकी पत्नी भी वहाँ पर आएंगी, क्योंकि उनके बेटे जो अदीब खान जो है वो सुबह भी आए थे, जेल के परिसर के बाहर आए थे। हालांकि उनकी गाड़ी को रुकने नहीं दिया गया वहाँ पर, क्योंकि खाली करवाया जा रहा था, उस पैसेज को वहाँ पर खाली करवाया जा रहा था। न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। हमने पूछने की कोशिश की कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब तक आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, नेताजी कभी भी बाहर आ सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब इन सब खबरों के बीच सबसे अहम खबर ये है कि बीएसपी में जाने की जो है सुगबुगाहट यहाँ पर आज़म खान की शुरू हो चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि जो आज़म खान की जो पत्नी है वो मायावती से दिल्ली में मुलाकात करके आई हैं। अब उसी के बाद से सूत्र यही बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है मायावती सुप्रीमो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनकी मुलाकात हुई है। तंजीम फातिमा की, जो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है आज़म खान की, जो कई बार विधायक भी रही हैं, सांसद भी रहे हैं, उनके खुद के बेटे विधायक रहे हैं। अब आज़म खान 10 बार के विधायक रहे हैं, रामपुर से सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में ही कोई परिवर्तन होने वाला है, क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर आज़म खान ले सकते हैं। इसको लेकर जो है अटकलों का बाज़ार गर्म है। और जैसे ही ये खबर आई कि आज़म खान की रिहाई होने वाली है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की भी सियासत में कहीं ना कहीं हलचल जो है और ज़्यादा शुरू हो गई। अब हालांकि देखिए, इसका जवाब तो आज़म खान ही दे पाएंगे। हमने उनका रिएक्शन लेने की भी कोशिश की। हालांकि देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आपने देखी ज़रूर होंगी। आज़म खान की पहली तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की है, जब उन्हें जेल से लगभग 12:20 तक रिहा कर दिया गया था। उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उनके साथ गाड़ी में मौजूद हैं। सफ़ेद कुर्ता, ब्लैक कलर की जैकेट और काला चश्मा लगाकर जो है आज़म खान उसी एक रौब के साथ, जैसे वो रहते हैं, जैसे उनकी शख्सियत रही है, उसी एक ऑरा के साथ जो है वो गाड़ी में बैठकर आए। हमने कई बार प्रयास भी किया कि वो कुछ रिएक्शन दें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसीलिए उनका बन जाता है क्योंकि उनकी जो पत्नी है, उनकी तरफ से हाल ही में एक बयान सामने आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब आज़म खान की रिहाई नहीं हो रही थी तो तंजीम फातिमा की तरफ से एक बयान सामने आया। तंजीम फातिमा की तरफ से ये कहा गया कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। अब ऐसे में उनके बयान के कई मायने निकाले गए। उनके बयान का सबसे पहले मायना तो ये निकाला गया कि क्या वाकई में ही तंजीम फातिमा या उनके परिवार वाले या आज़म खान के परिवार वाले समाजवादी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। क्या आज़म खान कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या वाकई में ही तंजीम फातिमा ने जिस तरीके से मायावती से मुलाकात की है, क्या उसके बाद अब आज़म खान अपनी पार्टी बदल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इसका जवाब आज़म खान ही दे पाएंगे। अब दूसरा, कहीं ना कहीं इसको लेकर इसीलिए भी अब पिक्चर जो है थोड़ी सस्पेंसफुल यहाँ पर हो गई है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता जो है आज़म खान को लेने जेल नहीं पहुंचा। पहले ये खबरें ज़रूर आई कि शिवपाल यादव यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बाद में वो सिपाही चले गए, इस तरीके की खबरें आई कि वो नहीं आए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो सीतापुर के विधायक है वो ज़रूर आए। सीतापुर के विधायक से भी न्यूज़ 18 इंडिया ने पूछने की कोशिश की कि क्या वाकई में इस तरीके की खबरें हैं कि आज़म खान जो है बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं, कोई परिवर्तन होने वाला है, कोई बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं। उन्होंने इन सभी खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन तक कोई ऐसी खबर पहुँची नहीं है। उसके अलावा मुरादाबाद से जो सांसद है रुचि वीरा,
वो भी पहुंची थी यहाँ पर, उनसे भी हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत करने की कोशिश की, उनसे भी हमने हवा का रुख जानने की कोशिश की। हालांकि देखिए, उन्होंने भी खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मुझ तक ये खबरें नहीं पहुंची हैं। नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, पुराने नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, दिग्गज नेता है, उनका एक रुतबा है अलग पार्टी में। तो ऐसे में नाराज़गी जैसी बात उनकी तरफ से कहा गया कि नाराज़गी जैसी बात शायद नहीं हो सकती। अगर इस तरीके की खबरें चल रही हैं तो इसका जवाब आज़म खान देंगे, क्योंकि वो जेल से बाहर आने वाले हैं। हालांकि मैंने उनसे ये ज़रूर पूछा कि जो तंजीम फ़ातिमा है उनकी तरफ से बयान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, वो मायावती से भी मिली हैं, इस तरीके के सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन तक कोई भी खबर पहुंची नहीं। उन्होंने खंडन किया तमाम खबरों का, उन्होंने क्लियर नहीं की वो एयर कि वाकई में क्या ऐसा है। अब क्योंकि हमारा काफ़िला जो है वो सीतापुर से आगे बढ़ चुका है और रामपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में हम बरेली पहुंच जाएंगे और उसके बाद बरेली के बाद जो है सीधे रामपुर पहुंचेंगे। रामपुर में स्वागत कार्यक्रम जो है कार्यकर्ताओं की तरफ से रखा गया है आज़म खान के लिए। वहां पर हालांकि देखिए, पूरे रास्ते भी हम काफ़िले को ट्रैक कर रहे हैं, उनके हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। तो पूरे रास्ते में भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं फूल मालाएं लेकर उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब आज ही पहुँच कर क्या वो पहले कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या अपने घर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जो है तमाम तैयारियाँ जो है वहाँ पर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, फूलों से घर को सजाया गया है। क्या तंजीम फ़ातिमा वहाँ पर हैं, आज़म खान का इंतज़ार वहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नज़र नहीं आई। कल से खबरें ज़रूर चल रही थी कि वो यहाँ पर हैं, यानी कि सीतापुर में उनका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब घर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों की तरफ से भी एक बैठक रखी गई है। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आज़म खान की, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आज़म खान इस तरीके से कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो बेशक समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट जो है आज़म खान के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका एक बहुत बड़ा रुतबा रहा है, दबदबा रहा है। रामपुर जो सीट है वहाँ से 10 बार वो विधायक रहे हैं। 2 बार उन्होंने भले ही यहाँ पर हार हासिल की है, लेकिन जब वो हारे तो उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बने, यानी कि यहाँ से राज्यसभा वो चले गए पार्टी की तरफ से। 10 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है, सांसद यहाँ के रहे हैं। इसके अलावा संस्थापक सदस्य वो समाजवादी पार्टी के रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ तल्खियाँ आई थी, दोनों के बीच में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि आज़म खान अपने शब्दों के लिए, अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरीके से वो बयान देते हैं कुछ लोगों को उनके बयान कड़वे लगते हैं, तीखे लगते हैं, और इसी को लेकर बीच में खटास भी आई, पार्टी में दूरियां भी हुई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। तो देखिए नरम और गरम इस तरीके का रिश्ता उनका समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। अभी हाल ही में जैसे ही उनकी रिहाई हुई है उसके बाद सबसे पहला रिएक्शन अखिलेश यादव का आया। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, उन्हें यकीन है कि जितने भी केसेस अभी बचे हुए हैं उनमें भी उनको ज़मानत मिल जाएगी, यानी उनमें भी वो ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। इस तरीके के बयान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से आए। इनफैक्ट शिवपाल यादव की तरफ से भी यही कहा गया कि उन्हें यकीन है, उन्हें भरोसा था कि आज़म खान जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। और हालांकि उनसे अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई रिएक्शन सामने नहीं आई है। उन्होंने, अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र ज़रूर किया कि नेताजी अपने ही हैं, नेताजी कहीं नहीं जाएंगे, नेताजी पार्टी में ही रहेंगे। हालांकि अब नेताजी यानी कि आज़म खान की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्या वाकई में ही कोई बड़ा कदम वो उठाने वाले हैं, क्योंकि 1.5 साल के बाद लगभग 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगर ये बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी से छिटकता है तो देखिए कितना बड़ा झटका जो है वो समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर लगता है। अब ये खटास पैदा तब हुई जब लोकसभा चुनावों को लेकर जो है आज़म खान ने अखिलेश यादव को कहा कि वो रामपुर सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। और ये कहा जा रहा है कि आज़म खान के जो धुर विरोधी हैं उनको वहाँ से टिकट दी गई पार्टी की तरफ से, जिसके बाद से तल्खियाँ और ज़्यादा बढ़ी। हालांकि रुचि वीरा जो मुरादाबाद से सांसद हैं उनका नाम भी कहीं ना कहीं आज़म खान ने ही आगे रखा था, वो वहाँ से उन्हें टिकट ज़रूर दी गई, लेकिन रामपुर से
जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने खुद जो है उस सीट को नहीं चुना और ये कहा जा रहा है कि आज़म खान के जो धुर विरोधी हैं उनको जो है वो सीट दी गई। बहरहाल देखिए, ये अभी तक पूरा काफ़िले की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी लगातार जो हैं उनके काफ़िले को ट्रैक कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि अब से ठीक 1.5 या 2 घंटे के बाद लगभग 4:30 या 5 बजे आज़म खान रामपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका क्या कार्यक्रम रहेगा इस पर भी न्यूज़ 18 इंडिया की निगाहें बनी हुई हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उनके काफ़िले की। पुलिस आपको एक तरफ नज़र आएगी, सुरक्षा घेरा भी जो है लगातार उनको एस्कॉर्ट कर रहा है रामपुर तक, क्योंकि बड़ी तादाद में जो यहाँ पर उनके समर्थक हैं वो जुट रहे हैं। देखिए, ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए जो है उनके समर्थक पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में मोहिबुल्ला नदवी, जी हाँ, मोहिबुल्ला नदवी जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया रामपुर से, जो माना ये जाता है कि धुर विरोधी हैं आज़म खान के। और उसके बाद से जो है तल्खियाँ समाजवादी पार्टी की और आज़म खान की शुरू हुई। हालांकि रुचि वीरा को जिस तरीके से टिकट दिया गया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। अब इसके बाद क्या वाकई में आज़म खान या उनके परिवार वाले नाराज़ हैं, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नाराज़गी नहीं थी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता जो है वो आज़म खान को रिसीव करने क्यों आया, उनके दोनों बेटे ही क्यों आए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई आज़म खान अब बीएसपी का दामन थामेंगे। अगर बीएसपी का दामन थामते हैं तो बल किसको मिलता है, बीएसपी को मिलता है या दूसरी पार्टीज़ को मिलता है। समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा झटका है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी से छिटक जाएगा। फिलहाल हम रास्ते पर हैं और रामपुर जल्द पहुंचने वाले हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है। बरेली तक हमारा काफिला पहुंचने वाला है और उसके बाद रामपुर भी पहुंचेगा। वो हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा।